गैस वाले को गैस नहीं है, वसा वाला पानी नहीं है क्या? गंदे टूटे हुए क्षेत्र की तरह आबादी बढ़ती जा रही है आपकी, कोई पूछने वाला नहीं है। और 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे हो। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। बिल्कुल गलत फ़ैसला है, हमें डोनेशन ले लेनी चाहिए थी। देखें, इस मुसीबत की घड़ी में अगर बांग्लादेश हमारी हेल्प के लिए आता है या इंडिया आता है तो हमें बिल्कुल खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें, ये अल्लाह की तरफ से एक आफ़त है। जो लोग ये इनकार कर रहे हैं उन्होंने तो शायद उन इलाकों का दौरा भी नहीं किया, सिर्फ हेलीकॉप्टर से देखा है। वहाँ पे फूड की कमी है। अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर ठंड सर्दी आ रही है, तब उनको कंबल की बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी। लोगों के विलेज के विलेज बल्कि सिटीज़ के सिटीज़ तबाह हो गए हैं। तो इनको अब मेरा ख्याल है कि ईगो से निकल के ना अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। उठा ले रे बाबा, उठा ले। दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। उसने तो 25 साल पूरे नहीं किए, तो बकवास करते हैं। ये मजहब फरोशी है, ये जज्बात से खेलना है, ये इंटेलेक्चुअल और इमोशनल इस्तेहसाल की एक सूरत है। अदरवाइज इनको बात करते हुए भी शर्म नहीं आती। ये इतने अहमक हैं कि इस कह रहे कि ता क़यामत कायम रहे, और ता क़यामत कैसे कायम रहेगा भाई? ये तो टूट चुका। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये उन सस्ते मुशीरों का फैसला है जो बेसिकली वो स्कूल ऑफ थॉट देते हैं कि आपने इनसे डोनेशन नहीं लेनी। यानी कि फिर अब वही बात हुई ना, आपने उन यहूदियों से डोनेशन लेनी है, आपने उन इसराइलियों से डोनेशन लेनी है, वो जो आपके पड़ोस में है। आप एक तरफ आप बात करते हो सफारती ताल्लुकात की, मतलब वो जो पड़ोस में बैठा है उसको आप रिफ्यूज़ कर रहे हो। तो ये जिसका भी ये फैसला है वो थर्ड क्लास फैसला है। देखें, हमसाए हमसायों का ख्याल रखते हैं। कल को जब बांग्लादेश पर मुश्किल वक्त आएगा फिर यही पाकिस्तानी खड़े होंगे। वो जो मशरकी पाकिस्तान है वहाँ आज भी हमारा दिल धड़कता है, वो वहाँ पे आज भी हमारी सोचें वहाँ पर परवान चढ़ती हैं। तो आई थिंक ये तो बेस्ट मौका था कि अगर उनकी जानिब से एक कंडोलेंस आ रही थी हम उसको एक्सेप्ट करते, और फिर कल को हम उनके बाजू बनते, कल को हम उनकी पावर बनते। ये रोज औरतों और बच्चों के साथ बदतमीजी और वो जो वाकयात होते हैं, ये नौजवान कमंद क्यों इल्म ही नहीं है। एक बात झूठे, इस मुल्क में दूध से लेके दवाएं तक 2 नंबर हैं। यूएनडीपी की रिपोर्ट थी कि जी 22-24 करोड़ लीटर दूध डेली इस मुल्क में केमिकल से बनता है। ये फिर क्या इसी तरह का होना ना, भूखे नंगे लोग वज़ीर-ए-आज़म मेरी नाक से लकीरें निकलवा दी। तुम्हारे करतूत ही ऐसे थे, तुम 40 साल से इक़्तिदार में झक मार रहे थे, ये दिन देखना ही था। 2 दिन पहले मैं कराची था और मेरे ऊपर से ऐसे मैंने देखा यूएसए का तैयारा गुजरा है। सही है, मतलब आप 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे हो। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। कैसा लगा मेरा मजाक? कि क़यामत तक कायम रहेगा, उसका तो मैंने डेट थे, देख लो जाके कब बांग्लादेश बना, खत्म। दूसरी बात कि अगर इतना ही ये तारीखें और महीने और दिन इस तरह के होते हैं तो फिर इसको खुशहाल भी बड़ा होना चाहिए थे, काबिलियत में भी, अखलाकियात में भी। दुनिया हमारी मिसालें देती, झूठे, चोर, चकार, हर आदमी की आंख और हाथ दूसरे की जेब में। अदालतों में इंसाफ नहीं है। वेपडा शेपडा लेस्को मेस्को जो भी है, इनके पास बिजली नहीं है, गैस वाले को गैस नहीं है, वसा वाला पानी नहीं है क्या? गंदे टूटे हुए क्षेत्र की तरह आबादी बढ़ती जा रही है आपकी, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस्लाम में हवाला देते किसका? दीन का। वो दीन को नंबर गेम तब्दील हो गई है। अब तादाद नहीं, इस्तेदाद की जरूरत है। तादाद में चाहे यहूदियों जितने हो जाओ, पर फिर ताकत में भी यहूदियों जितने हो जाओ। ये जमाने गए। ये मसल का जमाना नहीं है, ये अकल का जमाना है। ये तलवार का नहीं, ये मैदान जंग अब उस तरह के नहीं। अब लेबोरेटरीज आपका मैदान जंग है, लेकिन नई अकल मरी हुई है, वो नहीं करना। तो फिर पाकिस्तान को तो वाकई एक मॉडल होना चाहिए था इस्लाम की तजर्बा का। तजर्बा क्या है? ये तो कामयाब तजर्बा तारीख में है, मौजूद है। तजर्बा का क्या बनाओ, खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बांग्लादेश से सीखें कि किस तरह उन्होंने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया और उस लेवल पे आके खड़े हो गए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को वो एड दे रहे हैं। तो बजाय इसके कि हमें उनकी पॉजिटिव चीज़ों से सीखने की बजाय हम जो है वो कॉन्टीन्यूसली सफारती लिहाज से अपने ताल्लुकात अपने नेबर्स के साथ ख़राब करते चले जा रहे हैं अपने हमसाय ममालिक के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बुरा फ़ैसला है, ठीक है। कल को अगर उन पे मुश्किल आती है तो हमने उनकी हेल्प करनी है। आम मीटिंग्स के अंदर हम लोग एक चीज़ यूज़ करते थे कि जी टके की वैल्यू नहीं है, किसी बंदे की कोई टके की औकात नहीं है। ये टके को एक इंतहाई जो है ना वो डिसग्रेस वैल्यू समझा जाता था और आज जो है ना वो टका पाकिस्तान के 2.5 रुपये के बराबर है। तो हमें इस चीज़ को पॉजिटिव चीज़ सीखने की बजाय कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करें, हम अपनी इकोनॉमी पे फोकस करें। आज को अगर वो हमें हेल्प कर रहे हैं तो हमें बजाय इसके कि उनको उनके साथ ताल्लुकात को ख़राब करें, उनके साथ जो है ना ये चीज़ें करें, हमें कर लेनी चाहिए थी, इसमें मसला नहीं था। अच्छा, इंडिया भी हमारी हेल्प करने को तैयार है, लेकिन हमने इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया कि हमें आप हेल्प करें या ना करें। हम अमेरिका से हेल्प ले रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प करने का कह रहे हैं, हम इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर ये बात कह रहे हैं खुलेआम में कि भाई हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। लेकिन जब इंडिया कह रहा है कि भाई हम मदद करते हैं, बांग्लादेश कह रहा है हम मदद कर रहे हैं, तो हम उन्हें ना तो कोई जवाब दे रहे हैं, और अगर जवाब दे रहे हैं तो कह रहे हैं साफ साफ इनकार। देखिए, अब इन चीज़ों से निकल आना चाहिए, ठीक है, कि आप कब तक जो है ना वो अपने जो है ना अफ़गानिस्तान के साथ, आप इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ या ईरान के साथ, आई थिंक इन चीज़ों से निकल के अब हमें कोई पॉजिटिव चीज़ की तरफ आना चाहिए, ठीक है, कि बजाय इसके कि हम जो है ना वो वेस्टर्न वहाँ पे जाके आउट ऑफ एशिया जाके हम लोग जो है ना वो उनसे भीख मांगते फिरें या मदद मांगते फिरें। तो हमें चाहिए कि एशियन जो ममालिक हैं इनके साथ को तल्लुकात इतने बेहतर करें कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी मुल्क के ऊपर कोई मुश्किल सूरत हाल आती है, तो आज अगर पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल सिचुएशन है तो अगर नेबर्स हमारे कह रहे हैं कि हम हेल्प करते हैं तो हमें हेल्प कर लेनी चाहिए, हमें इस चीज़ को वो इनकार नहीं करना चाहिए। आई थिंक इंडिया के साथ भी यही है कि अगर वो हमारे कुछ ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हो सकें हमें कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग कॉन्टीन्यूसली उनको जो है ना वो करते रहें, अपने ताल्लुकात ख़राब करते रहें, हमें अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात करते ख़राब, बजाय इसके कि गोरा आपको वैल्यू नहीं देता। आप जब तक भिखारी रहेंगे गोरा आपको वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, जबकि आपके अपने भाई ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं ये आपके भाई हैं। तो हमें बजाय इसके कि गोरों के पास जाने की बजाय उनके सामने हाथ फैलाने की बजाय हमें अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।